क्वेश्चन आता होगा स्क्रीन पर, हम भी रीड करते हैं। A 4 kg mass moves under the influence of force F 4t cube I cap minus 3t j cap where t is time in second. If mass starts from origin at t equal to 0, the velocity and position at t equal to 2 second will be. वेलोसिटी और पोजीशन पूछ रहा है कब t is equal to 2 सेकंड पर, जब मास दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस डेटा से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। वेक्टर को स्केलर से डिवाइड दे सकते हैं, तो हमने डिवाइड दिया, वैल्यू कितनी आ गई, टी क्यूब आई कैप माइनस 3/4 टी जे कैप। गलती नहीं हो, ठीक है, कैलकुलेशन में एरर नहीं होना चाहिए। इतना मेहनत करेंगे फिर कैलकुलेशन एरर हो जाए। अब क्योंकि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि टाइम का फंक्शन है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हमको v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s हम यूज नहीं कर सकते हैं। हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन विच इज a इज इक्वल टू dv बाई dt एंड v इज इक्वल टू dr बाई dt। तो हम यूज करते हैं, a को क्या लिखेंगे, dv बाई dt। तो ये क्या हो जाएगा, dv बाई dt इज इक्वल टू टी क्यूब आई कैप माइनस 3/4 टी जे कैप। जब dt को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू टी क्यूब dt आई कैप माइनस 3/4 टी dt जे कैप। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, जीरो से लेकर के, पहले देख लेते हैं जीरो, समय जीरो पर स्पीड क्या है, जीरो। बोले स्टार्ट किया है, स्टार्ट का मतलब रेस्ट से स्टार्ट करेगा और किससे करेगा। अब क्या पूछ रहे हैं, टी टाइम पर। हम अभी 2 सेकंड नहीं पुट कर रहे हैं, पहले हम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेते हैं। हम मान लेते हैं वेलोसिटी जो है वो v है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू टी पावर 4/4, टी पे पावर 4/4, 5 क्यों लिखते हैं, 4 आई कैप माइनस 3 टी स्क्वायर बाई 8 जे कैप। ये क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। अब हम जानते हैं v को कि अभी हमको, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ही नहीं तो हम यूज कर ही नहीं सकते कॉन्सेप्ट ऑफ ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले इक्वेशन, जो कि 3 इक्वेशन होते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो अगेन हम v को क्या लिखेंगे, dr बाई dt। dr बाई dt क्या हो जाएगा, t पे पावर 4/4 आई कैप माइनस 3/8 t स्क्वायर j कैप। फिर dt को उधर भेज देंगे, देन dr विल बी 1/4 t पे पावर 4 dt आई कैप माइनस 3/8 t स्क्वायर dt j कैप। जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो देखेंगे जब समय जीरो था तो पोजीशन क्या था, 0,0, मतलब 0 आई कैप प्लस 0 j कैप। जब समय t हो गया तो पोजीशन r वेक्टर हो गया। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करके r इज इक्वल टू टी पे पावर 5/20, 5 4 20 आई कैप माइनस 3 टी क्यूब बाई 3 कट जाएगा, इसे 3 हटा दे रहे हैं, टी क्यूब बाई 8 जे कैप। ये क्या आ गया, पोजीशन आ गया, और ये आ गया वेलोसिटी। अब कब पूछ रहा है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर। तो दोनों में, इसमें भी और इसमें भी t बराबर 2 सेकंड पुट करेंगे तो v क्या आ जाएगा, v एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, v क्या हो जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/4 आई कैप माइनस 3 इंटू 4/8 जे कैप। इट मीन्स v इज इक्वल टू 4 आई कैप माइनस 3/2 जे कैप। ये एक हो गया। r की बात करें तो r क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32, 32/20 आई कैप माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/8 जे कैप। सो r इज इक्वल टू, ये 4 से कट जाएगा, 8 चौका 32 और 4 5 20 आई कैप माइनस 1 जे कैप विच इज जे कैप। तो ये पोजीशन आ गया और वेलोसिटी आ गया। ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, 4 आई कैप माइनस 3/2 जे कैप, r 8/5 आई कैप माइनस जे कैप। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे।